मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर प्योर सोल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। सिचन विंग को गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी स्कूल की तरफ बढ़ने लगती है। जब सिचैन की गाड़ी स्कूल के पास रुकती है तो सिचैन विंग को अपने गोद में उठाकर स्कूल के अंदर ले जाने लगते हैं। विंग अपना चेहरा सिचैन के गले में छुपा के कहता है, गगा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए। देखिए सब कैसे देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सिचैन कहते हैं, विंग तुम अभी भी बहुत छोटे हो, इसलिए शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। जब सिचैन प्रिंसिपल के रूम में पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल सिचैन को देखते ही अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और सिचैन को वो करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सिचैन को अच्छी तरीके से जानते थे। आखिर प्रिंसिपल जाने भी क्यों ना, सिचैन लैंड कंपनी के हायर थे, इसलिए उन्हें ज़्यादातर लोग जानते थे। सिचैन प्रिंसिपल से कहते हैं, प्रिंसिपल ये मेरा छोटा भाई है, इसका स्पेशल ख्याल रखना। ये थोड़ा सा नोटी है, इसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसे कोई भी दिक्कत हुई तो तुम मुझे जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। प्रिंसिपल हाँ में अपना सर हिलाते हैं। सिचैन इतना कह के स्कूल से चले जाते हैं। प्रिंसिपल विंग को उसके क्लास में ले जाकर सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे ही सब विंग को देखते हैं सब उसके क्यूटनेस पे फिदा हो जाते हैं। आखिर वो लग ही इतना क्यूट रहा था, सब उसको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। कुछ ही समय बाद पूरी क्लास उससे फ्रेंडशिप करने के लिए आगे बढ़ती है। विंग बहुत सारे दोस्त बनाता है और 6 दोस्तों का लीडर बन जाता है। जब लंच का समय होता है, विंग अपने दोस्तों के साथ कैंटीन जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। विंग जब उस भीड़ की तरफ जा रहा था तो विंग के दोस्त उसको ये कह के रोकते हैं कि ये बड़े जनों की लड़ाई हो रही है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम अपने लिए खतरा पैदा कर दोगे। लेकिन विंग उनकी एक बात नहीं मानता और भीड़ की तरफ बढ़ जाता है। जब वो भीड़ के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि एक बच्चे को 6-7 जने मिलके मार रहे हैं। वो 6 जनों का ग्रुप वेन चाओ का ग्रुप था, जो कि लेंजा को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। जब ये चीज़ विंग देखता है तो जल्दी से भागकर लेंजा के पास जाता है और लेंजा के आगे खड़ा हो जाता है जैसे उसको प्रोटेक्ट कर रहा हो। ये देखकर वेन चाओ हंसने लगता है और कहता है, क्यूटी क्या तुम इसे बचाओगे? क्या तुम इसे बचा सकते हो? तुमने अपनी साइज देखी है, तुम हमसे लड़ सकते हो। विंग मुस्कुराता है और कहता है, लड़के देखो कौन जीतता है। वेन चाओ विंग से कहता है, क्यूटी तुम बहुत छोटे हो, ये तुम्हारी मतलब की बात नहीं है, इससे साइड हो जाओ और हमारी लड़ाई के बीच में मत पड़ो। लेकिन विंग वहाँ से नहीं हटता। जैसे ही वेन चाओ उसके पास आता है, पता नहीं बेंचा और उसके ग्रुप को क्या होता है, सारे दूर जाके गिरते हैं। ये चीज़ विंग को भी पता नहीं चलती कि अचानक से ये क्या हुआ, क्योंकि विंग को अभी भी अपने पावर का एहसास नहीं था। उसे अपने पावर यूज़ करने नहीं आते थे। ना ही वहाँ के स्कूल के बच्चों को पता चला कि आखिर हुआ क्या। सारे बच्चे ये सोचने लगे, अरे अभी तो सब ठीक था, ये वहाँ जाके कैसे गिर गए? क्या वेंचा और उसके ग्रुप को लेंजा ने मारा? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, और ये बच्चा तो बिल्कुल नहीं मार सकता, तो ये अपने आप कैसे जाके वहाँ गिर गए? ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। ना ही विंग को पता चला था कि उसके पावर के वजह से वो सारे दूर गिर गए हैं। जब विंग देखता है कि वेंचाओ दूर जाके गिरा है तो विंग भाग के वेंचाओ के पास जाता है और उसको प्यार से छूते हुए कहता है, गगा आप ठीक हो, आपको चोट तो नहीं लगी? ये देख के वेंचाओ का दिल भी पिघल जाता है और उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है और कहता है, क्यूटी तुम बहुत ही सुंदर हो। ये देखकर लेंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग इतने प्यार से वेंचाओ से बात कर रहा है और वेंचाओ का चेहरा भी बिल्कुल शर्म से लाल हो रखा है। लेंजा ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो तेज की दर्द से कराहने लगा। जब कराहने की आवाज़ विंग के कानों में पड़ी तो विंग भाग के वापस लेंजा के पास आ गया और लेंजा से पूछा, गगा आप ठीक हो? आप कराह क्यों रहे हो? आपके ज़्यादा लग गए क्या? चलो नर्सिंग रूम में चलते हैं, मैं आपकी पट्टी करवा देता हूँ। जब विंग लेंजा को नर्सिंग रूम लेके जा रहा था, बेंचा उठकर उसी समय विंग के आगे आ जाता है और कहता है, क्यूटी अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ,
लेकिन तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर लेंजा को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। विंग भी उससे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाता है और बड़ी स्माइल के साथ कहता है, गग्गा क्यों नहीं, मैं तो यहाँ पे दोस्ती बनाने आया हूँ, आज से हम दोस्त हैं। लेंजा गुस्से से विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग को अपने हाथों में हल्का सा दर्द होता है और वो लेंजा की तरफ देख के बोलता है, गग्गा क्या हुआ, आपने मेरा हाथ इतनी टाइट से क्यों पकड़ा है। लेंजा विंग से कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, चलो जल्दी से नर्सिंग रूम में। विंग लेंजा को नर्सिंग रूम लेके जाता है। नर्स लेंजा की पट्टी कर देती है। फिर नर्स कहती है, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, लेकिन किसी को साथ लेके जाना। विंग प्रिंसिपल से परमिशन लेता है कि क्या मैं लेंजा के साथ जा सकता हूँ। प्रिंसिपल विंग को अलाउ कर देते हैं, हाँ तुम जा सकते हो। कुछ समय बाद विंग और लेंजा मिस्टर और मिसेस लैन के मैंसन के लिए निकल जाते हैं। इधर जब स्कूल ऑफ होने का टाइम होता है तो सिचैन विंग को लेने आते हैं। सारे बच्चे के निकलने के बाद भी जब विंग नहीं निकलता तो सिचैन सीधा प्रिंसिपल रूम में जाते हैं। सिचैन प्रिंसिपल से कहते हैं, मेरा विंग कहीं नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है। प्रिंसिपल कहते हैं कि वो लेंजा के साथ उसको उसके घर छोड़ने गया है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। ये बात सुनकर सिचैन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, आपने उसे अलाउ कैसे किया लेंजा के साथ जाने के लिए। फिर प्रिंसिपल कहता है, लेकिन मैं उसे अलाउ क्यों नहीं कर सकता, लेंजा तो तुम्हारा ही छोटा भाई है ना, मुझे लगा तुम सब साथ रहते हैं, इसलिए मैंने विंग को अलाउ कर दिया। सिचैन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि प्रिंसिपल ने बिना पूछे उसके विंग को लेंजा के साथ भेज दिया, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। वो स्कूल से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और मिस्टर और मिसेस लैन के मैंसन के लिए अपनी गाड़ी भगाने लगता है। इधर मिस्टर और मिसेस लैन के मैंसन में जब विंग और लेंजा मैंसन में पहुंचते हैं, जैसे ही मिसेस लैन विंग को देखती है, पता नहीं क्यों उसे पुराने विंग की याद आती है और वो भाग के विंग के गले लग जाती है और पूछती है, बेटा तुम ठीक हो। विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, आंटी चोट मुझे नहीं आपके बेटे को लगी है, मैं तो आपके बेटे को यहाँ पहुँचाने आया था। फिर अचानक से मिसेस लैन को होश आता है कि वो क्या सोच रही थी। फिर वो विंग से हट के लेंजा के पास जाती है और पूछती है, बेटा ये कैसे हुआ। लेंजा अपनी मॉम से कहता है, कुछ नहीं मॉम, मेरी कुछ बच्चों से लड़ाई हो गई थी। मिसेस लैन गुस्से से लेंजा से कहती है, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि किसी भी लड़ाई में मत पड़ा करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं, हमेशा तुम्हारे कहीं ना कहीं चोट लगी रहती है। जब विंग मिसेस लैन और लेंजा की बातें सुनता है तो विंग को भी अपनी मॉम की याद आती है और उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। जब मिसेस लैन की नज़र विंग पे पड़ती है और वो देखती है कि विंग की आंखों से आंसू झलक रहे हैं तो विंग से पूछती है, बेटा क्या हुआ। विंग कहता है, मुझे भी अपनी मॉम की याद आ रही है। मिसेस लैन बड़े प्यार से विंग को गले लगा लेती है और कहती है, बेटा मैं भी तो तुम्हारी मॉम की तरह हूँ ना। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और विंग और लेंजा से कहती है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी स्नैक्स लेके आती हूँ। विंग खुश होकर उछलने लगता है और कहता है कि मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स भी लेके आना। मिसेस लैन मुस्कुराकर कहती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेके आऊँगी, तुम यहीं पे बैठो। इधर सिचैन की गाड़ी भी मिस्टर और मिसेस लैन के मैंसन के पास पहुँच जाती है और सिचैन जैसे ही मैंसन के अंदर जाने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, मैंने आपसे कहा था ना कि मिस्टर और मिसेस लैन ने आपको अंदर जाने के लिए मना किया है। सिचैन गुस्से में कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि मेरा अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसलिए पूरे 4 साल से मैं यहाँ आया भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे बेबी को अंदर क्यों ले जाया गया है, मुझे बताओ। मुझे मेरा बेबी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, नहीं तो मुझे भी कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे आने का। सिचैन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उसकी मर्जी के बिना विंग को यहाँ पे लाया गया है। हाँ ये बात अलग है कि विंग अपनी मर्जी से लेंजा की मदद करने के लिए आया है, लेकिन सिचैन को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका विंग उससे पूछे बिना उसके पेरेंट्स के मैंसन में चला गया। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कहीं उसके पेरेंट्स उसके विंग को भी उससे अलग ना कर दे, और वो विंग को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो विंग को हमेशा अपने पास रखता था। गार्ड जब सिचैन का गुस्सा देखते हैं तो कहते हैं, यंग मास्टर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अंदर जाके मिसेस लैन से पूछ के आता हूँ कि वो आपको अलाउ कर दे अंदर जाने के लिए।
सिचन गुस्से में कहता है, जल्दी जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। गार्ड मैंसन के अंदर जाते हैं और मिसेस लैन के पास जाकर कहते हैं, मैम, सिचन बाहर आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि उनका बेबी आपने रखा है, क्या मैं उन्हें अंदर भेज सकता हूँ? मिसेस लैन कंफ्यूज होकर कहती हैं, मैंने उसका कौन सा बेबी रखा हुआ है? फिर गार्ड को सोच के कहते हैं, मैम, मुझे लगता है लेंजा के साथ जो आया है ये वही बच्चा है जिसे सिचन ने पाला है। मिसेस लैन एक बार फिर अपनी नज़र विंग की तरफ करती है और मन में सोचती है, ये कितना क्यूट है ना। अच्छा, तो सारे सर्वेंट इसी के बारे में बात कर रहे थे कि एक क्यूट बच्चे को सिचन ने पाला है। ये तो सच में क्यूट है। अगर ये मुझे मिलता तो शायद मैं भी इसे पालने लगती। फिर गार्ड फिर से बोलते हैं, मैम, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सिचन को अंदर आने के लिए अलाउ करूं या नहीं? मिसेस लैन कुछ सोचती है और कहती है कि भेजो उसे अंदर। गार्ड बाहर जाकर सिचन को अलाउ कर देते हैं। सर, आपको मैम ने अलाउ कर दिया, आप अंदर जा सकते हैं। सिचन बड़े ही गुस्से में अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है विंग बहुत हंस हंस के लेंजा से बात कर रहा था और लेंजा अपने हाथों से विंग को स्नैक्स खिला रहा था। ये बात सिचन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। विंग के पूरे मुंह में चॉकलेट ही चॉकलेट था, उसका पूरा मुंह गंदा हो रखा था। सिचन गुस्से से आवाज़ लगाता है, विंग। जब विंग सिचन को इस मैंसन में देखता है, विंग भागकर सिचन के पास जाता है और कहता है, गगा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सिचन भी गुस्से में कहता है, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सारी बातें सुनकर मिसेस लैन सिचन के पास जाती हैं और कहती हैं कि बच्चे को ऐसे नहीं डांटना चाहिए। जब तुम्हें बच्चा पालना ही नहीं आता तो इसे पाला क्यों है? सिचन बहुत ही गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इससे आपका कोई मतलब नहीं है कि मुझे किसे पालना चाहिए या नहीं। सिचन गुस्से से विंग को अपने साथ लेके चले जाते हैं। ये बात लेंजा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि लेंजा को विंग के साथ रहना पसंद आ रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था। सिचन विंग को गाड़ी में बिठा देते हैं और बहुत ही स्पीड से गाड़ी चलाने लगते हैं। विंग को पता चल रहा था कि उसके गगा गुस्सा है। विंग सिचन से पूछता है, गगा, आप मुझसे नाराज़ हो क्या? सिचन कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या नहीं? विंग भी पाउट बनाने लगता है और सिचन कहता है, ये क्यूटनेस मेरे पे नहीं चलेगी। तुम मुझसे बिना पूछे स्कूल से बाहर क्यों निकले? अगर तुम किसी बुरे इंसान के हाथ में पड़ जाते तो मैं क्या करता, बताओ ज़रा। विंग कहता है, गगा, उसे मेरी ज़रूरत थी, कुछ जने उसे मार रहे थे तो मैंने सोचा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर नर्स ने कहा कि उसे अकेले नहीं भेजना चाहिए, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। मैंने प्रिंसिपल को बताया था कि वो आपको बता दे। सिचन विंग से कहते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हो, अब मेरी कोई बात नहीं सुनते। फिर गाड़ी सिचन के मैंसन में पहुंच जाती है और गाड़ी से उतर के सिचन अंदर जाने लगते हैं। विंग भी सिचन के पीछे पीछे जाने लगता है। विंग सिचन के आगे आके कहता है, गगा, मुझे गोदी में उठाओ। सिचन विंग से कहते हैं, अब तो तुम बड़े हो गए ना, तो अब तुम्हें मेरे गोद की क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर भी विंग अपनी बाहें फैला लेता है। जब सिचन ऐसा देखते हैं तो उनका भी दिल मेल्ट हो जाता है और वो विंग को अपने गोद में उठा लेते हैं। विंग के पूरे मुंह में चॉकलेट लगी हुई थी और विंग उसी मुंह से सिचन के माथे पे किस करने लगता है। ये देखकर सिचन मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारी चापलूसी मेरे पे नहीं चलेगी। फिर सिचन विंग से कहते हैं, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ करूँगा कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाओगे। विंग भी हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, गगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं आपसे बिना पूछे कहीं नहीं जाऊँगा। अब तो आप खुश हो ना? सिचन उसे किस करने लगते हैं और सिचन विंग से कहते हैं, बेबी, मैं डर गया था कि मैं तुम्हें भी खो दूँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम मेरे जीने का सहारा हो। प्लीज़ मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना। इधर लेंजा के मैंसन में लेंजा की स्माइल फिर से चली गई थी। जब तक वो विंग के साथ था वो बहुत ही प्यार से स्माइल कर रहा था। ये सारी चीज़ें सर्वेंट भी देख रहे थे और वो खुश हो रहे थे कि फाइनली उनके लेंजा को उनका कोई फ्रेंड मिल गया जिनकी वजह से वो मुस्कुरा सकते हैं। लेकिन लेंजा की स्माइल फिर से चली गई। ये देखकर कोई भी खुश नहीं था। ये चीज़ मिसेस लैन ने भी देखी कि लेंजा का एक्सप्रेशन
कैसे चेंज हो गए। जब वो विंग के साथ था तो कितना खुश था और अब वो कितना शांत हो गया। फिर मिसेस लैन मन में सोचती हैं कि काश मैं उस बच्चे को अपने पास रख पाते, जिससे मेरा लहंजा फिर से स्माइल करने लगता। विंग और सिचन रात को डिनर करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सिचन विंग को तैयार करा के स्कूल ले जाता है। विंग के स्कूल के अंदर जाने से पहले सिचन कहता है, विंग तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना कि मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जाना। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। सिचन विंग के माथे पर किस करके उसे अंदर भेज देता है। इधर लैंजा के मैंसन में लैंजा टाइम से पहले ही स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। वह बहुत ही खुश था। लैंजा जल्दी से विंग से मिलना चाहता था। मिसेस लैन लैंजा से कहती है, लैंजा क्या बात है, आज तुम बहुत जल्दी तैयार हो गए। लैंजा अपनी मॉम से कहता है, मॉम आज मुझे जल्दी स्कूल जाना है। मिसेस लैन को सारी बातें पता थी कि क्यों आज लैंजा को जल्दी जाना है। मिसेस लैन को भी विंग बहुत ही पसंद आया था, लेकिन वो विंग को अपने पास नहीं रख सकती थी क्योंकि सिचन ऐसा मिसेस लैन को करने नहीं देंगे। मिसेस लैन मिस्टर लैन के पास जाती है और कहती है, आपको पता है जिस बच्चे को हमारे बेटे ने पाला है उसका नाम भी विंग है और वो बहुत ही क्यूट है। मिस्टर लैन मिसेस लैन से कहते हैं, तुमको कैसे पता। मिसेस लैन कहते हैं कि कल वो हमारे मेंशन आया था। फिर मिसेस लैन मिस्टर लैन को सारी बातें बता देती हैं। इधर स्कूल में विंग की एंट्री होती है। वेंचा और लैंजा दोनों ही विंग का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही दोनों विंग को देखते हैं वो विंग के पास चले जाते हैं। इधर स्कूल में जैसे ही विंग एंट्री करता है, वेंचा और लैंजा दोनों ही विंग का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही दोनों विंग को देखते हैं वो विंग के पास चले जाते हैं। वेंचा विंग से कहता है, क्यूटी मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। विंग कहता है, चाओ गगा आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे। वेंचा अपने बैग से बहुत सारी चॉकलेट निकालता है और विंग को दे देता है। विंग ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो वेंचाओ के गालों पर किस कर देता है और वेंचाओ को थैंक यू कहता है। वेंचाओ के गाल पूरे तरीके से लाल हो गए थे। विंग कहता है, गगा आप शर्माते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे हो। लैंजा ये सब देख रहा था, उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लैंजा गुस्से से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींच कर ले जाता है। विंग को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक इन्हें क्या हुआ। विंग लैंजा से पूछता है, गगा आप मुझे खींच क्यों रहे हो, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। लैंजा विंग से कहता है, तुमने वेंचाओ से चॉकलेट क्यों ली और उसे किस क्यों किया। विंग लैंजा से कहता है, तो क्या हुआ गगा, वो मेरा दोस्त है। लैंजा कहता है, वो अच्छा लड़का नहीं है, तुम उससे दोस्ती नहीं कर सकते। विंग कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और आप मुझे क्यों बता रहे हो कि मुझे किससे दोस्ती करनी चाहिए और नहीं। उसने तो कोई गलत हरकत नहीं की। लैंजा गुस्से से विंग की तरफ देखता है। फिर लैंजा थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है और कुछ सोचकर कहता है, अच्छा अगर मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा तो क्या तुम आज के बाद वेंचाओ को कभी किस नहीं करोगे, ऐसा प्रॉमिस कर सकते हो। विंग बहुत खुश हो जाता है और लैंजा से कहता है, सच में गगा आप मुझे बहुत सारी चॉकलेट दोगे। लैंजा हाँ कहता है। विंग खुश होकर कहता है, अच्छा फिर मैं वेंचाओ को क्या आपको भी कभी किस नहीं करूँगा, लेकिन आपको हर रोज़ मुझे चॉकलेट देनी पड़ेगी। लैंजा शर्माते हुए कहता है कि तुम मुझे किस कर सकते हो। विंग कंफ्यूज होकर पूछता है कि मैं वेंचा और गगा को किस नहीं कर सकता, लेकिन आपको कर सकता हूँ, ऐसा क्यों। लैंजा कहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मुझे किस क्यों कर सकते हो और किसी को किस क्यों नहीं कर सकते। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, गगा मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, अब मैं क्लास में जाता हूँ। लैंजा उसे क्लास तक छोड़ के आता है। फिर लैंजा अपनी क्लास में चला जाता है। जैसे ही लैंजा क्लास में एंट्री करता है, बेंचा उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्यूटी को खींच कर ले जाने की। बेंचा बहुत ही गुस्से में था। लैंजा कहता है कि विंग तुम्हारा नहीं है, वो सिर्फ मेरा है। दोनों लड़ने ही वाले थे कि टीचर की एंट्री हो जाती है और दोनों अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं। जाने से पहले दोनों एक दूसरे को डेंजरस लुक दे रहे थे। फिर लंच टाइम हो जाता है। जब विंग कैंटीन पहुंचता है, वेंचा और लैंजा दोनों ही विंग का इंतज़ार कर रहे थे। विंग को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, इसलिए विंग
दोनों में से किसी के पास नहीं जाता। विंग अपने दोस्तों के पास बैठ जाता है। ये देखकर बेंचा और लेंजा अपनी सीट से उठकर विंग के पास आकर बैठ जाते हैं। बेंचा और लेंजा दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे और विंग की अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे थे। लंच टाइम ख़त्म होने के बाद सब अपनी क्लास में चले जाते हैं। विंग के दोस्त विंग से पूछते हैं, विंग, सीनियर्स हमारे पास आके क्यों बैठे थे? विंग अपने दोस्तों से कहता है, वो दोनों मेरे दोस्त हैं, इसलिए वो हमारे पास आके बैठे थे। विंग के दोस्त कहते हैं, तुम सीनियर से दोस्ती कर रहे हो, तुम किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। विंग कहता है, तुम सब टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। स्कूल टाइम ऐसे ही बीत जाता है। वेंचो विंग के पीछे पीछे घूमता है और लेंजर विंग को बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ता। स्कूल टाइम ओवर होने के बाद विंग को सिचन लेने आते हैं। सिचन जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं विंग लेंजा और एक किसी लड़के से बात कर रहा है। सिचन विंग के पास जाकर उसे गोद में उठा लेते हैं और उसे कार में बैठा देते हैं। कार मैंसन तक पहुंच जाती है। सिचन विंग से कहते हैं, तुम लेंजा और उस लड़के से क्या बात कर रहे थे? विंग सिचन को सारी बात बता देता है। सिचन गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? दोनों पूरा दिन तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे थे और दोनों ने तुम्हें चॉकलेट भी दी। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। सिचन कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन में सिर्फ एक चॉकलेट और तुम सिर्फ अपनी उम्र के बच्चों से ही दोस्ती करोगे। कल से तुम उस लड़के और लेंजा से बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। सिचन मन में सोचता है, मुझे दोनों की नीयत सही नहीं लग रही। वो दोनों विंग को सिर्फ दोस्त की नज़र से नहीं देख रहे। विंग सिचन का गुस्सा देखकर हाँ में अपना सर हिलाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में विंग दोनों को ही अवॉइड कर रहा था। दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे कि विंग से बात कर सके, लेकिन विंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो दोनों को अवॉइड कर सके। कुछ दिनों बाद लेंजा विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग से कहता है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? विंग लेंजा से कहता है, मेरे ब्रदर ने तुमसे बात करने के लिए मना किया है। लेंजा विंग का हाथ छोड़ देता है। दोनों स्कूल ओवर होने के बाद अपने अपने मेंशन चले जाते हैं। लेंजा जब अपने मेंशन पहुंचता है तो लेंजा का चेहरा उतरा हुआ था। वो खाना भी नहीं खाता और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। जब यह बात मिसेस लैन को पता चलती है, मिसेस लैन भी लेंजा के कमरे में पहुंच जाती है और लेंजा से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है और तुमने खाना भी नहीं खाया? लेंजा तेज तेज के रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है, सिचन ब्रदर ने विंग को मुझसे बात करने के लिए मना कर दिया। मॉम, मुझे विंग चाहिए, मुझे उससे बात करनी है। वो मुझे मेरे एंजल की याद दिलाता है। मैं अपने इस एंजल को नहीं खो सकता। ब्रदर एक बार फिर से मुझे मेरे एंजल से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉम, आप कुछ करो। मिसेस लैन लेंजा को कंसोल करते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। लेंजा चुप हो जाता है और एक उम्मीद भरी नज़र से मिसेस लैन को देखने लगता है। मिसेस लैन कुछ सोचती है और मिस्टर लैन के पास चली जाती है। मिसेस लैन मिस्टर लैन से कहती है, लेंजा ने कुछ भी खाया पिया नहीं है, मैं लेंजा को ऐसी हालत में नहीं दे सकती। मिस्टर लैन अपनी वाइफ से कहते हैं, तो तुम क्या करोगे? मिसेस लैन कहती है, मैं नहीं, तुम करोगे। मिसेस लैन अपने हस्बैंड से कहती है, मैं नहीं, आप करोगे। मिस्टर लैन कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मिसेस लैन कहती है, सिचन को वापस इस मैंसन में बुला लो। सिचन के आने से विंग भी आ जाएगा। मिस्टर लैन कहते हैं, इसका मतलब तुमने उसे माफ़ कर दिया? मिसेस लैन कहती है, नहीं, लेकिन हम लेंजा की खुशी के लिए एक छत के नीचे तो रह ही सकते हैं। मिस्टर लैन मन में सोचते हैं, ये मान क्यों नहीं लेती कि अब इसका दिल भी सिचन के लिए पिघल रहा है। मुझे सब पता है कैसे ये सिचन की हर हरकत पर नज़र रखती है और दिखाती है जैसे इसे कुछ मतलब ही नहीं। मिसेस लैन कहती है, अब तुम क्या सोचने लगे? मिस्टर लैन कहते हैं, कुछ नहीं। मिसेस लैन कहती है, तो जाओ सिचन के ऑफिस जाने की तैयारी करो और उससे कह देना कि वो हमारे साथ आके रह सकता है। मिस्टर लैन कहते हैं, अच्छा जी, मैं सब कुछ कह दूंगा। फिर मिस्टर लैन सिचन के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मिस्टर लैन के जाते ही मिसेस लैन सोचती है कि मैं ठीक तो कर रही हूँ ना। हाँ, माना कि सिचन ने गलती की थी, लेकिन उसने पूरे 6 साल भुगता है। उसने एक बार मरने की भी कोशिश की है। शायद अब मुझे उसे घर में एंट्री कर देनी चाहिए। आखिर उसने ये सब एक गलत फहमी में किया था। ऐसे भी विंग की सोल बहुत प्योर थी।
इधर जब मिस्टर लैन सिचेन के ऑफिस पहुंचते हैं तो सब उनको देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने सालों में मिस्टर लैन ने कभी भी वहाँ पे चक्कर नहीं लगाया था। सब उनको देख के वो करते हैं। मिस्टर लैन सिचेन के सेक्रेटरी के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे सिचेन से मिलना है। सेक्रेटरी मिस्टर लैन से कहता है, सर कुछ देर रुकिए, मैं सिचेन सर से पूछ के आता हूँ। मिस्टर लैन केविन के बाहर इंतजार करने लगते हैं। सेक्रेटरी केविन के अंदर जाता है और सिचेन से कहता है, सर आपके डैड आपसे मिलना चाहते हैं, मैं क्या करूं, उन्हें अंदर भेज दूं? सिचेन कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और सोचने लगता है, मेरे डैड मुझसे मिलना चाहते हैं, क्यों? इतने सालों बाद उनको मेरी याद क्यों आई? वो सब तो मुझसे नफरत करते हैं, आखिर घर में सब कुछ ठीक तो है ना? जब सेक्रेटरी को सिचेन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, सेक्रेटरी एक बार फिर हिचकिचाते हुए पूछता है, सर आपने कुछ जवाब नहीं दिया, मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपके डैड को अंदर भेजूं या नहीं? जब सिचेन अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है तो सेक्रेटरी से कहता है, जाओ जल्दी भेजो उन्हें, ज़रूर उन्हें कोई ज़रूरी काम होगा। सेक्रेटरी केविन के बाहर जाते हैं और मिस्टर लैन से कहते हैं, सर आपको सिचेन सर ने अंदर बुलाया है, आप अंदर जा सकते हो। मिस्टर लैन केविन का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। जैसे ही मिस्टर लैन केविन के अंदर जाते हैं, सिचेन अपनी सीट से खड़े होकर उन्हें बो करता है। मिस्टर लैन भी सिचेन के बो का जवाब देते हैं। फिर सिचेन मिस्टर लैन से बोलते हैं, डैड आपको कोई काम था, आप मुझसे मिलना चाहते हैं इतने सालों बाद? मिस्टर लैन सिचेन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी मॉम चाहती है कि तुम मेंशन में आके हमारे साथ रहो। सिचेन बिल्कुल शांत हो जाते हैं और मिस्टर लैन की बात रिपीट करते हुए कहते हैं, मैं आपके मेंशन में आपके साथ रहूं? क्या आपने ये कहा? मैंने सही तो सुना ना? आप ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं? मिस्टर लैन सिचेन की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, हाँ तुमने सही सुना, मैंने यही कहा है कि हम चाहते हैं तुम हमारे साथ रहो। सिचेन को समझ में नहीं आता कि अचानक ये कैसे। फिर सिचेन को याद आता है कि कुछ दिन पहले विंग मेरे पेरेंट्स से मिला था। इसका मतलब ये है कि मेरे पेरेंट्स विंग की वजह से मुझे मेंशन में बुलाना चाहते हैं, या कहो तो विंग को मेंशन में बुलाना चाहते हैं। सिचेन मिस्टर लैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या आप मुझे मेंशन में बुलाना चाहते हो या विंग को? अचानक से विंग से मिलने के बाद आपका दिल कैसे चेंज हो गया कि आपको बड़े बेटे की याद आ गई? फिर सिचेन मिस्टर लैन से कहते हैं, ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा कि मुझे आना चाहिए या नहीं, अब आप जा सकते हो। मिस्टर लैन मुस्कुराते हुए केविन से बाहर निकल जाते हैं और फिर मन में सोचते हैं, दोनों माँ बेटे एक जैसे हैं। मिस्टर लैन ने सिचेन की आंखों की चमक साफ देखी थी जब उन्होंने सिचेन को कहा था कि तुम हमारे साथ मेंशन में रह सकते हो। इधर जैसे ही केविन से मिस्टर लैन बाहर निकलते हैं, सिचेन स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, फाइनली मैं अब अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता हूँ। और कहते हैं, थैंक यू विंग, तुम्हारे वजह से ये सब हुआ है, मैं दोबारा अपनी फैमिली की ज़िंदगी में शामिल हो सकता हूँ। फिर सिचेन कार की चाबी निकालते हैं और अपनी कार में बैठ के मॉल की तरफ अपनी गाड़ी भगाने लगते हैं। और मॉल में बहुत सारे गिफ्ट्स भी इनके लिए ख़रीदते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ कर दिया कि उनके साथ रह सकता है, जो पूरे 6 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें माफ़ नहीं कर रहे थे, चाहे विंग की वजह से ही क्यों ना हो। वो अपनी फैमिली की ज़िंदगी में वापस जा सकते थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और फिर कार में बैठ के अपनी गाड़ी अपने मेंशन की तरफ भगा देते हैं। जब वो मेंशन के अंदर जाते हैं, वो तेज़ तेज़ की आवाज़ लगाने लगते हैं, विंग विंग तुम कहाँ हो? जल्दी आओ बेबी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ, विंग जल्दी आओ। जैसे ही विंग अपने गागा की आवाज़ सुनता है, वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और लिविंग रूम में आ जाता है और कहता है, गगा आप चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कोई भूकंप आ गया हो। क्या हुआ? सब ठीक है? सिचेन बहुत ही खुश होकर विंग को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, थैंक यू सो मच विंग, तुम्हारे वजह से सब कुछ ठीक हो गया। फाइनली मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके घर में एंट्री दे दी। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके गागा किस पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक बार विंग को ज़रूर बताया था कि उनके पेरेंट्स उससे नाराज़ हैं, लेकिन विंग को नहीं पता था कि वो किस पेरेंट्स की बात कर रहे हैं और इसके वजह से कैसे।
विंग सिचन से पूछते हैं, गगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो। सिचन विंग से कहते हैं, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, पहले ये सारे गिफ्ट लो और देखो तुम्हें क्या पसंद आया। विंग खुशी से सारे गिफ्ट ले लेता है और देखने लगता है। फिर सिचन विंग से कहते हैं, विंग जल्दी तैयार हो जाओ, हम आज ही मेरे पेरेंट्स के मैंसन जाएंगे। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और वो सारे गिफ्ट्स लेके अपने कमरे में चला जाता है। सिचन विंग की पैकिंग करने में उसकी मदद करता है और अपने सामान की भी पैकिंग करता है। ये सब चीज़ सर्वेंट्स भी देख रहे थे। वो बहुत खुश थे कि उनके यंग मास्टर इतने खुश है, फाइनली उनके पेरेंट्स ने उसे माफ़ कर दिया। अब सिचन अपने पेरेंट्स के मैंसन में उनके साथ रह सकते हैं। जैसे ही मैंसन के पास सिचन की गाड़ी रुकती है, विंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये वही मैंसन था जिस मैंसन में वो कुछ दिन पहले आया था। फिर वो अपने गगा की तरफ देखने लगता है और कहता है, गगा ये तो लेंजा का मैंसन है ना, आपने कहा था आप अपने पेरेंट्स के मैंसन में जा रहे हो, लेकिन ये तो लेंजा का मैंसन है जिससे बात करने के लिए आपने मना किया था। सिचन विंग की तरफ देखते हैं और विंग से कहते हैं, बेबी ये मेरे पेरेंट्स का मैंसन है और लेंजा मेरा छोटा भाई है, और उस दिन जिस लेडी से तुम मिले थे वो मेरी मॉम थी। विंग मुस्कुरा के कहता है, गगा आपकी मॉम बहुत ही अच्छी है। सिचन हाँ में अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ वो बहुत अच्छी है। फिर सिचन और विंग कार से बाहर निकलते हैं और मैंसन के अंदर जाने लगते हैं। इस बार गार्ड ने भी सिचन को नहीं रोका था, क्योंकि गार्ड को पता था कि मिसेस लैन ने ही सिचन की एंट्री करी है। जैसे ही मैंसन के अंदर विंग और सिचन जाते हैं, मिसेस लैन भाग के विंग के गले लग जाती है और कहती है, बेबी तुम ठीक हो। मिसेस लैन सिचन की तरफ देखती भी नहीं, उनसे बहुत ही रूखा सा कहती है, तुम अपने कमरे में जा सकते हो, तुम्हारा पहले वाला ही कमरा है। लेकिन फिर भी सिचन खुश थे कि फाइनली उनकी माँ उनसे बात तो कर रही है, चाहे रूखा ही सही, उन्होंने अलाउ तो किया अपने पास रहने के लिए। सिचन इस बात से ही खुश थे कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी उन्हें एक मौका मिला है कि वो अपनी मॉम को फिर से मना सकते हैं। जब लेंजा देखता है कि विंग और सिचन उनके मैंसन में रहने आए हैं, लेंजा बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो भाग के विंग के पास आता है और विंग को गले से लगा लेता है। ये सीन सिचन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो विंग को लेंजा से अलग कर देते हैं। लेंजा गुस्से से अपने भाई की तरफ देखता है। सिचन को अपने भाई का बिहेवियर साफ समझ में आ रहा था कि वो क्या चाहता है। फिर सिचन विंग से कहते हैं, विंग जैसे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, वैसे लेंजा भी तुम्हारा भाई है, तुम इसे भी ब्रदर कह सकते हो। लेंजा गुस्से से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इसका ब्रदर नहीं हूँ, ये मुझे ब्रदर नहीं कह सकता। सब लेंजा को कन्फ्यूजन से देखने लगते हैं। फिर लेंजा स्माइल करते हुए और घबराहट से कहता है, मैं इसका दोस्त हूँ, ये मुझे ब्रदर नहीं कह सकता। फिर सब स्माइल करने लगते हैं, लेकिन सिचन का माइंड क्लियर हो गया था कि लेंजा विंग को किस नज़र से देखता है। सिचन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिचन लेंजा से कहते हैं, अच्छा ठीक है, वो तुम्हारा ब्रदर नहीं है, तुम्हारा दोस्त है। अच्छा फिर मैं विंग को अपने कमरे में लेके जाता हूँ। जब सिचन कहते हैं कि विंग को वो अपने कमरे में लेके जा रहे हैं, तो मिसेस लैन कहती हैं, तुम उसे अपने कमरे में क्यों लेके जा रहे हो, विंग चाहे तो मेरे कमरे में भी रह सकता है। लेकिन सिचन साफ मना कर देते हैं कि नहीं, विंग को उसकी आदत है और रात को कभी कभी अपने मॉम और डैड को याद कर कर रोता भी है और फिर उसे संभालना पड़ता है, इसलिए वो विंग को अपने पास ही रखेंगे। इससे मिसेस लैन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लेंजा चाहता था कि विंग उसके साथ रहे, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए सब राजी हो जाते हैं। सिचन विंग को अपने कमरे में लेके चला जाता है और उसकी अनपैकिंग में मदद करता है। विंग और सिचन रेडी होकर नीचे डाइनिंग टेबल पे आते हैं। जैसे ही खाना परोसा जाता है, सिचन और लेंजा एक साथ विंग को खिलाने लगते हैं। विंग को समझ में नहीं आता वो क्या करे। फिर मिसेस लैन कहती हैं, तुम दोनों रहने दो, आज विंग को मैं खिलाऊंगी, और विंग को अपने पास बिठा लेते हैं और मिसेस लैन विंग को खिलाने लगती है। सिचन और लेंजा दोनों का ही मुंह उतर जाता है, क्योंकि सिचन और लेंजा दोनों ही विंग को अपने हाथों से खिलाना चाहते थे। डिनर करके सब अपने रूम में सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सिचन के रूम का सुबह सुबह ही दरवाज़ा कोई खटखटाने लगता है। सिचन बहुत ही गुस्से में दरवाज़ा खोलते हैं। जब वो दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो लेंजा सामने खड़ा था।
सिचन लेंजा से पूछते हैं, लेंजा तुम इतनी सुबह सुबह मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो? लेंजा सिचन से कहता है, ब्रदर मैं आपसे नहीं विंग से मिलने आया हूँ। सिचन लेंजा से कहते हैं, विंग इतनी सुबह सुबह नहीं उठता, तुम उसे सुबह सुबह क्यों परेशान करने आए हो? अभी मुझे पहले उसे तैयार करने दो, फिर मैं उसे नीचे लेके आ जाऊँगा। लेंजा सिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ब्रदर आज विंग को मैं तैयार कर दूँ? सिचन लेंजा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम विंग को तैयार नहीं कर सकते। लेंजा का मुंह उतर जाता है और वो चुपचाप नीचे चला जाता है। सिचन मन में सोचते हैं, मैं इस बच्चे का क्या करूं? इसकी हरकतें तो बड़ों से भी बड़ी हैं। फिर सिचन विंग को उठाने लगते हैं और कहते हैं, बेबी उठ जाओ, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? विंग भी अपनी प्यारी प्यारी आंखें खोलने लगता है और कहता है, गगा आज आप मुझे इतनी सुबह क्यों उठा रहे हो? प्लीज़ मुझे 5 मिनट सोने दो। लेकिन सिचन विंग को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम लेके जाते हैं और उसे रेडी करने लगते हैं। इधर मिस्टर और मिसेस भी विंग को ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे, लेकिन उन्हें विंग का कुछ पता नहीं चला था। 4 साल में उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। अब वो नंबर 2 बिजनेसमैन थे। उनका दुनिया में अच्छा खासा नाम था, लेकिन वो विंग को ढूंढ नहीं पा रहे थे। हमेशा न्यूज़ भी चलती थी कि उनका बेटा 2 साल की उम्र में खो गया है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर वो हार पार के डिसाइड करते हैं, लास्ट बार गुरु माँ को मना के देखते हैं कि वो विंग का पता बता दें, और ये सोचकर दोनों वाटर में चले जाते हैं। जैसे ही वो वाटर में जाते हैं और गुरु माँ से मिलते हैं, वो दोनों अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, गुरु माँ प्लीज़ एक बार हमारी मदद कर दो। हमें पता है कि आप बता सकते हो, प्लीज़ बता दो हमारा विंग कहाँ है। हम थक गए हैं और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ बता दो। गुरु माँ को सोचते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे ध्यान लगाने दो और मैं बताती हूँ कि विंग कहाँ है। गुरु माँ ध्यान लगाते हैं और वो देखते हैं कि विंग मिस्टर और मिसेस लैन के मैंसन में है। उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि इन दिनों क्या हुआ है। फिर गुरु माँ विंग का एड्रेस मिस्टर और मिसेस वी को बता देते हैं। मिस्टर और मिसेस वी बहुत खुश होते हैं और गुरु माँ का बहुत धन्यवाद करते हैं। मिस्टर और मिसेस वी वहाँ से निकल जाते हैं और मन में सोचते हैं, फाइनली उनका विंग उसे मिल गया। और मिस्टर और मिसेस लैन के मैंसन के लिए निकल जाते हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।